आइए देखिए, एक सत्राजीत नाम के क्षत्रिय थे। ध्यान देंगे, सूर्य भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। हमेशा सूर्य भगवान की भक्ति करते थे, उपासना करते थे। अब एक दिन सूर्य भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए कि उनको एक मणि दे दिए, स्यमंतक नाम की मणि दे दिए। उस मणि की ये विशेषता थी कि दिन में 10 घंटा पूजा करिए और शाम को 8 भर सोना उस मणि से प्राप्त करिए, ये विशेषता थी। अब यहां पर देखिए, सत्राजीत अब दिन में 10 घंटा मणि की पूजा करता था, अब रात में 8 भर सोना प्राप्त करता था। अब एक दिन सत्राजीत क्या करते हैं कि उस मणि को अपने गले में पहन करके दुनिया को दिखाने के लिए पहुंच जाते हैं द्वारिका में। अब द्वारिकापुरी जब जाते हैं तो वहां सभा लगी है, सब लोग बैठे हैं। अब सत्राजीत मणि पहनकर जाते हैं तो देखिए, उस मणि में इतनी चमक है, इतना तेज है कि तम विलोक्य जना दूरा तेजसा मुष्ट दृष्टयः। जितने लोग बैठे हैं सबकी आंखें जो है चौधी आ गई, इतनी चमक मणि में है। अब सब सोचते हैं कि लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं इस पृथ्वी पर आ गए हों, लेकिन भगवान कृष्ण जो हैं उस मणि को देख करके पहचान जाते हैं। अब भगवान क्या करते हैं कि सत्राजीत से उस मणि को मांगते हैं, कहते हैं कि ये मणि हमें दे दो, द्वारिका के खजाना में रख दो, लाखों लोगों की भलाई होगी। लेकिन देखिए, सत्राजीत भगवान को मणि देने से मना कर देता है। लेकिन यहां पर भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। भगवान सोचते हैं कि चलो नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। अब सत्राजीत घर चला जाता है। अब सत्राजीत के भाई हैं प्रसेन। अब प्रसेन को बड़ी इच्छा होती है कि मैं भी मणि को दुनिया को दिखाऊं, अपने मित्रों को दिखाऊं। तो देखिए, यहां प्रसेन अपने भाई से मणि लेता है, अब वो भी गले में पहन लेता है। अब प्रसेन उस मणि को दुनिया को दिखाते हुए पहुंच जाते हैं जंगल में। अब मणि में इतनी चमक, इतनी तेज कि एक सिंह जो है उस मणि को देख लेता है। तो सिंह क्या करता है कि प्रसेन को मार करके उस मणि को छीन लेता है। अब प्रसेन मर जाते हैं। अब यहां सिंह उस मणि को लेकर के जाता है तो रास्ते में उन्हें जामवंत जी मिल जाते हैं। तो देखिए, जामवंत जी क्या करते हैं कि सिंह को मार करके उस मणि को छीन लेते हैं। अब जामवंत जी उस मणि को लेकर अपनी गुफा में जाते हैं और उनकी बेटी है जामवंती। अब जामवंत जी अपनी बेटी को मणि दे देते हैं खेलने के लिए। अब इधर प्रसेन जो है जब अपने घर नहीं जाता है तो सत्राजीत को बड़ा कष्ट होता है। और देखिए, सत्राजीत को लगता है कि द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मार करके मणि को चुरा लिया। अब सत्राजीत भगवान कृष्ण के ऊपर ही चोरी का कलंक लगा देता है। प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनम गतः भ्राता ममेति तत् श्रुत्वा करणे करणे अजपंजनाः। अब सत्राजीत सबसे करने लगता है कि द्वारिकाधीश ने मुझसे मणि को मांगा, मैंने मणि नहीं दिया, तो उसने मेरे भाई को मार करके मणि को चुरा लिया। अब देखिए, ये बात चारों तरफ फैल जाती है।
चारों तरफ फैलते फैलते ये बात जो है अब भगवान कृष्ण के पास भी जाती है। अब भगवान सोचते हैं कि मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लग गया, वो भी चोरी का। अब भगवान मन में संकल्प लेते हैं कि जब तक मैं मणि को ढूंढ नहीं लेता तब तक मैं द्वारिका में प्रवेश नहीं करूंगा। अब यहां भगवान मणि को ढूंढने के लिए चल देते हैं। भगवान के साथ 2-4 लोग भी हो जाते हैं। अब देखिए भगवान मणि को ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां प्रसेन मरा पड़ा था। प्रसेन मरा है तो भगवान क्या देखते हैं कि उसके आगे एक सिंह के पैरों का निशान है। अब भगवान उस पैर का पीछा करते हुए जाते हैं तो फिर क्या देखते हैं कि शेर जो है मरा पड़ा है। फिर देखते हैं तो वहां पर से एक वृक्ष के पैरों का निशान है। अब भगवान उसका पीछा करते हुए जाते हैं तो एक गुफा आती है। अब भगवान के साथ जितने लोग गए थे भगवान सबसे कहते हैं कि आप लोग 12 दिन तक इस गुफा के बाहर खड़े होकर के मेरा प्रतीक्षा करिएगा। अगर मैं 12 दिन में आ जाता हूं तो सही है, अगर नहीं आता हूं तो आप लोग लौट जाइएगा। अब इतना कह करके भगवान गुफा में प्रवेश करते हैं तो देखते क्या है कि जामवंती जो है उस मणि को लेकर के खेल रही है। अब भगवान मणि मांगते हैं तो उस समय जामवंत जी आ जाते हैं। अब जामवंत जी आकर के कहते हैं कि ये मणि मैं नहीं दूंगा। अब यहां भगवान के साथ जामवंत जी में युद्ध होता है। अब ये युद्ध जो है पूरे 28 दिन चलता है। इतना भयानक युद्ध होता है कि जामवंत जी के शरीर के एक एक नस जो है टूट जाते हैं। तब जामवंत जी भगवान को पहचान जाते हैं, उनके चरणों पर गिरते हैं और कहते हैं कि मैं जान गया आप हमारे राम जी हैं। अच्छा ध्यान देंगे ये जामवंत कौन है? ये रामावतार के ही जामवंत हैं। भगवान ने उनकी इच्छा को पूरा किया क्योंकि जामवंत जी को बड़ी इच्छा थी कि मैं भगवान के साथ युद्ध करूं। जब भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में आए तो जितने बंदर भालू थे भगवान ने कहा कि जिनको जो मांगना है मुझसे मांगिए। अब किसी ने भक्ति मांगा, किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने अनुराग मांगा, सबने कुछ ना कुछ मांगा। जामवंत जी दुखी होकर के बैठे थे। भगवान ने कहा कि जामवंत जी आपको कुछ नहीं चाहिए? जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु मैं क्या बताऊं, रावण के सेनाओं के साथ मैंने युद्ध किया लेकिन आनंद नहीं आया, हाथ की खुजली दूर नहीं हुई, मजा नहीं आया। भगवान कहने लगे चाहते क्या हैं? जामवंत जी कहने लगे कि मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ युद्ध करूं। भगवान कहते हैं कि इस अवतार में तो मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि इस अवतार में मैं आपका स्वामी हूं, आप हमारे सेवक हैं। अगर स्वामी सेवक के बीच में युद्ध होने लगे तो समाज पर गलत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन चलिए अगर आपकी ये इच्छा है तो मैं पूरा जरूर करूंगा, अपने अगले अवतार में करूंगा। तो वही देखिए भगवान राम जो हैं कृष्णावतार में जामवंत जी की इच्छा को पूरा करने के लिए पूरे 28 दिन युद्ध करते हैं। जामवंत जी के शरीर के एक एक नस टूट जाते हैं। तब जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु आपने हमारी इच्छा को पूरा कर दिया। अब आप ये बताइए
अब आप ये बताइए कि आपका आगमन क्यों हुआ है, क्यों आए हैं? तब भगवान कहते हैं कि ये जो मणि है, इस मणि के चोरी का कलंक हमारे सिर पर लगा है। मैं ये मणि लेने आया हूं। भगवान की बात सुनकर के जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु हमें ये नहीं पता कि ये मणि किसकी है। मैंने तो एक सिंह को मार करके उसके मुख से ये मणि निकाला है, और अब हमने ये मणि अपनी बेटी को दे दिया है। बेटी को दिया हुआ धन कभी वापस नहीं लिया जाता, तो मैं ये मणि आपको कैसे दूं? भगवान कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हमें तो मणि चाहिए। कैसे भी दीजिए, लेकिन मणि चाहिए। तब जामवंत जी कहते हैं कि मणि को लेना है तो मेरी बेटी जामवंती से विवाह करिए, विवाह कर लीजिए, और दहेज के रूप में वो मणि लेकर के जाइए। तो देखिए यहाँ भगवान मणि को लेने के लिए जामवंती जी के साथ विवाह करते हैं। तो ऐसे भगवान का दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ होता है। अब भगवान मणि लेकर के आते हैं। भगवान एक सभा लगाते हैं, सबको बुलाते हैं, सत्राजीत को भी बुलाते हैं। सत्राजीतम समाहूय सभायाम राज सन्निधो प्राप्तिम चाख्याय भगवान मणिम तस्मै न्यवेदयत्। जैसे जैसे भगवान ने मणि को प्राप्त किया था, सारी बात भगवान सबको बताते हैं और मणि को देते हैं। अब देखिए यहाँ पर भगवान ने अपना कलंक तो मिटा दिया, लेकिन सत्राजीत का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अब सत्राजीत जहां जाए केवल गाली सुनने को मिले। अब लोग गालियां देते, देखो इसे द्वारिकाधीश पर चोरी का कलंक लगा दिया, उनके यहाँ कोई कमी है क्या जो मणि चुराएंगे? अब सत्राजीत गाली सुनते सुनते बिल्कुल थक गया, गया भगवान के पास, जाकर कहने लगा कि प्रभु मैं गाली सुनते सुनते अब मर जाऊंगा। भगवान कहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? सत्राजीत कहता है कि मेरी बेटी है सत्यभामा, आप सत्यभामा से विवाह कर लीजिए, मेरे दामाद बन जाइए, मैं ससुर बन जाऊंगा तो कोई भी हमें गाली नहीं देगा, आप मेरे रिश्तेदार हो जाएंगे। भगवान कहते हैं जैसी आपकी मर्जी। अब देखिए यहाँ भगवान जो है तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ करते हैं। अब भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ होता है। भगवान कालिंदी के साथ विवाह कैसे करते हैं? देखिए एक बार भगवान पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ जाते हैं। वहां पर जाकर के सभी पांडवों से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। फिर अर्जुन को लेकर के अब यमुना जी के किनारे घूमने जाते हैं। तो भगवान देखते क्या है कि यमुना जी के किनारे एक कन्या जो है तपस्या कर रही है। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि पता करो आखिर वो कन्या तपस्या क्यों कर रही है। अर्जुन जाते हैं, जाकर कहते हैं कि देवी आप कौन हैं और तपस्या क्यों कर रही है। तब देखे वो कन्या जो है अपना परिचय देती है, कहती है कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पति मिच्छति विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परम मास्थिता। कहती है कि मैं सूर्य देव की बेटी हूँ, मेरा नाम कालिंदी है और मैं भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अब अर्जुन भगवान को देख करके मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि प्रभु ये भी आपको ही पाना चाहती है। तब देखे भगवान जो है
चौथा विवाह कालिंदी से करते हैं। अब भगवान का पांचवा विवाह जो है मित्रविंदा के साथ होता है। मित्रविंदा कौन है? देखिए, अंति देश के राजा थे बिंद और अनुविंद। मित्रविंदा उनकी बहन थी। बिंद और अनुविंद चाहते थे कि मेरी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ हो, लेकिन मित्रविंदा जो है भगवान कृष्ण को पसंद करती थी। अब स्वयंवर रखा गया तो मित्रविंदा के भाइयों ने कहा कि दुर्योधन के गले में जयमाला डालना। मित्रविंदा बोली ठीक है, लेकिन स्वयंवर में भगवान कृष्ण भी आ गए। तो यहाँ मित्रविंदा अपने भाइयों के बात को भूल करके भगवान के गले में जयमाला डाल दी। तो ऐसे भगवान का पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। छठवां विवाह भगवान सत्या के साथ करते हैं। सत्या के साथ भगवान विवाह क्यों करते हैं? नग्न जिन्नाम कौशलस्य आसिद राजति धार्मिक। देखिए, कौशल देश के राजा हैं नागनजीत, बड़े धार्मिक राजा थे। उनकी बेटी है सत्या। सत्या को हम लोग नागनजीती के नाम से भी जानते हैं। अब राजा ने एक शर्त रखा कि 7 बैलों को एक साथ जिसने भी नत्थी कर दिया, मेरी बेटी का विवाह उसी से होगा। अब सत्या बड़ी सुंदर थी, खूब दूर दूर से राजा आए, लेकिन किसी ने भी 7 बैलों को एक साथ नत्थी नहीं किया। सब लोग घायल हो गए। तब भगवान कृष्ण आए, 7 रूप धारण किए, 7 बैलों को एक साथ भगवान ने नाथ दिया। तब यहाँ पर नग्नजीत जो है अपनी बेटी सत्या का विवाह भगवान के साथ किए। इस तरह भगवान का छठवां विवाह सत्या के साथ हुआ। अब भगवान का 7वां विवाह जो है भद्रा के साथ होता है। भद्रा कौन है? देखिए, सुतकृति नाम की एक देवी थी। उनका विवाह कैके देश में हुआ था। वो भगवान कृष्ण को अपना पुत्र मानती थी, अब पुत्रवत व्यवहार करना चाहती थी। तो सुतकृति की बेटी है भद्रा। तो सुतकृति ने क्या किया कि अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ कर दिया। भगवान को दामाद बना लिया, क्योंकि दामाद भी पुत्र होते हैं। तो इस तरह भगवान ने 7वां विवाह भद्रा के साथ किया। अब भगवान का 8वां विवाह जो है लक्ष्मणा के साथ होता है। लक्ष्मणा कौन है? बृहस्सेन के राजा हैं, मद्र देश के राजा हैं बृहस्सेन। उनकी बेटी है लक्ष्मणा। तो यहाँ भगवान जो है लक्ष्मणा के साथ 8वां विवाह करते हैं। अब देखिए, ये भगवान की जो है 8 पट रानियां हैं। रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये 8 पट रानियां हैं। अब भगवान जो है एक ही बार में एक ही साथ 16,100 कन्याओं के साथ विवाह करते हैं। अब भगवान ने इन्हीं कन्याओं के साथ विवाह क्यों किया? देखिए, कथा है कि एक असुर था भौमासुर नाम का, जिसको हम लोग नरकासुर के नाम से भी जानते हैं। जब उसने सुना कि कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया, अब उसने भी सोचा मैं भी कन्याओं के साथ महारास करूंगा। अब जहां पर भी भौमासुर को कोई कन्या दिखे उसको पकड़ लेता, लाकर के जेल में बंद कर देता। ऐसे 16,100 कन्याओं को बंदी बना दिया। अब भगवान के पास ये बात पहुंची।
तब भगवान ने क्या किया,